आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के उन 2 दिनों की जब इंसान ने इंसानियत पर सबसे बड़ा हमला किया। ये हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों के पीछे की वो कहानियां हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। चलिए इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था, उन लोगों की आंखों से जिन्होंने उस तबाही को झेला था। तो चलिए चलते हैं हिरोशिमा। जरा सोचिए, एक बिल्कुल आम सुबह। बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे हैं, लोग अपने अपने काम पे जा रहे हैं, घरों से नाश्ते की खुशबू आ रही है। मतलब किसी भी दूसरे शहर की तरह एक जीता जागता मामूली सा दिन। और तारीख थी 6 अगस्त 1945। ये वो तारीख है जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। पर उस सुबह तो किसी को दूर दूर तक इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में क्या होने वाला है। वक्त था सुबह के 7:09। अचानक जापानी रडार पर दक्षिण की तरफ से आता एक अमेरिकी विमान नजर आता है और फिर पूरे शहर में हवाई हमले के सायरन गूंजने लगते हैं। सोचिए, एकदम से कैसा डर और बेचैनी का माहौल बन गया होगा। पर कुछ ही देर बाद वो विमान बिना कुछ किए वापस चला जाता है। अधिकारियों को लगता है कि खतरा टल गया और वो ऑल क्लियर का सायरन बजा देते हैं। लोगों ने भी राहत की सांस ली होगी, है ना? एक झूठा सुकून, और सब अपने अपने काम में वापस लग गए। अब सवाल ये उठता है कि जापान ने उस प्लेन को रोका क्यों नहीं। तो बात यह है कि 1945 आते आते लड़ाई ने जापान की इकोनॉमी को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया था। हालत इतनी खराब थी कि उनके पास अपने फाइटर जेट्स में डालने के लिए पेट्रोल तक नहीं था। सड़कें एकदम खाली थीं, सिवाय फौजी गाड़ियों और पैदल चलते लोगों के। तो देखिए कैसे ये सब हुआ। सुबह 7:31 पर ऑल क्लियर हो गया, सब नॉर्मल हो गया। लेकिन फिर सुबह 8 बजे एक और प्लेन नजर आया। जापानी फौज को लगा, अरे ये भी बस एक टोही विमान होगा, जासूसी करने आया होगा। उन्हें क्या पता था कि ये कोई जासूस नहीं बल्कि मौत का सामान लेकर आ रहा था। और फिर ठीक 8:15 पर एनोला गे नाम के उस विमान से लिटिल बॉय नाम का एटम बॉम्ब गिरा दिया गया। टारगेट था शहर का आयोई ब्रिज, लेकिन हवा का एक झोंका उसे करीब 250 मीटर दूर ले गया और बॉम्ब गिरा ठीक एक हॉस्पिटल के ऊपर। उस धमाके की रोशनी, उसके भयावहता को अमेरिकी पायलट चार्ल्स स्वीनी के शब्दों से बेहतर शायद ही कोई बता सकता है। उन्होंने कहा था, रोशनी इतनी तेज थी मानो सूरज धरती पर उतर आया हो। अंदाजा लगा सकते हैं, जहां बम गिरा वहां का टेम्परेचर 1 सेकंड में 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मतलब इतनी गर्मी कि लोहा और पत्थर भी पिघलकर भाप बन गए। और इसकी ताकत करीब 15,000 टन टीएनटी के बराबर। उस जमाने में जो भी सबसे ताकतवर बम थे ना, ये उससे 2000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। मतलब ये एक ऐसी ताकत थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और इसका नतीजा ये हुआ कि बस एक पल में 80,000 जानें खत्म हो गईं, राख बन गईं। एक पूरा का पूरा शहर कुछ ही सेकंड्स में नक्शे से मिट गया। धमाके के बाद शहर के ऊपर धुएं का एक बहुत बड़ा मशरूम जैसा बादल उठा। जिसने बम गिराया था उसी क्रू ने इसकी तस्वीरें खींची और बाद में इसे नाम मिला मौत का मशरूम। सोचिए, उस विशाल बादल के ठीक नीचे 80,000 लोग थे जो कुछ पल पहले तक अपनी जिंदगी जी रहे थे। ये तो थे आंकड़े, पर इन आंकड़ों के पीछे जो इंसानी कहानियां हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने उस नर्क को करीब से देखा। फुजियो तारिकोसी सिर्फ 14 साल के थे। अपनी मां के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे और अगले ही पल एक जोरदार धमाके ने उन्हें उठाकर दूर फेंक दिया। जब होश आया तो उनका एक हाथ बस मांस का एक टुकड़ा बनकर रह गया था और उनकी मां वो जा चुकी थी, हमेशा के लिए। एक और कहानी है स्टूडेंट्स जिनको क्लाइन की। वो हिरोशिमा रेलवे स्टेशन पर थीं जब धमाका हुआ। जब उन्हें होश आया तो चारों तरफ मलबे में दबे हुए लोग थे। वो किसी तरह वहां से निकलकर घर की तरफ भागीं, लेकिन सड़कों का जो मंजर था वो बताया नहीं जा सकता। लोगों की चमड़ी और मांस उनके जिस्म से लटक रहे थे और कुछ ही दिनों में उस अदृश्य जहर यानी रेडिएशन ने अपना काम शुरू कर दिया। उनके शरीर पर बैंगनी रंग के धब्बे पड़ने लगे और बाल झड़ने लगे। एक जापानी नौसेना के सिपाही ने उस मंजर को याद करते हुए कहा कि लोग जिंदा लाशों जैसे दिख रहे थे। वो कभी नहीं भूल पाए कि कैसे उन्होंने एक छोटे से बच्चे को अपनी आंखों के सामने पानी के लिए तड़प तड़प कर दम तोड़ते देखा था।
तो एक तरफ तो जमीन पर ये नरक का मंजर था और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन बड़े गर्व के साथ ऐलान कर रहे थे कि उनके विमानों ने ब्रह्मांड की शक्ति वाला एक बम दुश्मन पर गिराया है। और जब लग रहा था कि शायद अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तभी वहां काली बारिश होने लगी। ये कोई आम बारिश नहीं थी, ये रेडियो एक्टिव कणों की बरसात थी, एक चिपचिपा काला लिक्विड। जो भी इस बारिश की चपेट में आया उसे एक धीमी और बहुत दर्दनाक मौत मिली। हिरोशिमा की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि ठीक 3 दिन बाद अमेरिका ने एक और शहर पर दूसरा एटम बम गिरा दिया। ये 9 अगस्त की बात है। असल में टारगेट कुकुरा शहर था, जो एक इंडस्ट्रियल सिटी थी, लेकिन मौसम इतना खराब था कि प्लेन को अपने दूसरे टारगेट यानी नागासाकी की तरफ मुड़ना पड़ा और वहां गिराया गया फैट मैन नाम का बम, जिसका डिजाइन और भी खतरनाक था। इसने करीब 74,000 और लोगों की जान ले ली। ये कहानी एक चुनाव की है। 15 साल की मिचिको हतोरी, उन्होंने अपनी टीचर की बात सुनी और बंकर में छिप गईं, लेकिन उनके दोस्तों ने उन्होंने चेतावनी को अनसुना कर दिया और स्कूल के ग्राउंड में ही टहलते रहे। अगले ही पल वो सब के सब धमाके में गायब हो गए। एक छोटे से फैसले ने मिचिको की जान बचा ली। इन 2 भयानक हमलों के बाद दूसरा विश्व युद्ध अपने अंत की तरफ बढ़ रहा था। प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने जापान को एक आखिरी चेतावनी दी। तो हुआ ये कि 8 अगस्त को सोवियत यूनियन ने भी जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अगले दिन 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिरा। इन 2 एटम बमों और सोवियत यूनियन के दबाव ने मिलकर जापान को घुटनों पर ला दिया और 6 दिन बाद 15 अगस्त को जापान ने सरेंडर कर दिया और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। और आखिर में ये सब कुछ हमें महात्मा गांधी की एक बात सोचने पर मजबूर करता है, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। हिरोशिमा और नागासाकी की ये कहानियां ये हमें हमेशा याद दिलाती हैं कि जंग और हथियारों की सबसे बड़ी कीमत हमेशा इंसानियत को ही चुकानी पड़ती है।